बहुत सारे पॉइंट्स मुझे रीड करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज अ लॉन्ग 10 पेज स्पीच। थोड़ा सा अगर आप लोग बोर हो बीच में तो वासी ले लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा या अपने आप को पिंच कर लीजिएगा। सो सोना मत। सो व्हाट इज डेजॉय? बेसिकली डेजॉय क्या है और क्या क्या मीनिंग है? सो 3 स्तंभ है हमारी कंपनी के जिनको हम बोलते हैं कि इन 3 स्तंभ पे कंपनी टिकी हुई है। सो फर्स्ट इज ट्रुथ। ट्रुथ का क्या मतलब होता है? आज हम बोलते हैं ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है कि जो हम बोल रहे हैं उस बात में सच्चाई है, उसमें कहीं पे भी फेक नहीं है वो बात। कोई भी बात अगर हम आपको कह रहे हैं तो वो झूठी स्टोरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें तो कर देते हैं पर रियलिटी वैसी नहीं होती। पर डेजॉय में आपको ऐसा कोई भी झूठा नहीं वादा किया जाएगा या ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई जाएगी जो गलत हो। So there is no false commitment from the management, from us as an MD, from anyone from the company, and we try कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी ना जाए मार्केट में जो सच और झूठ को अलग अलग करे। सेकेंड इज ट्रस्ट। सो ट्रस्ट के लिए मैं एक चीज सबसे पहले 1 साल में जो सभी लोगों से मिलता है सबको एक चीज बोलता रहा हूँ कि ट्रस्ट आप एक चीज को देख के करिए कि ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। यहाँ हम सब मिलके काम करते हैं। मेरे फादर काम करते हैं, मेरी मम्मा काम करती है, आप लोग सब ऑफिस आते हैं, प्लांट आते हैं, तो हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। बड़ा एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। सो इस कंपनी की नींव भी यही है, या मैं बोलूँ सबसे बड़ा पिलर ये है कि हम एज अ फैमिली ग्रो, फैमिली बिजनेस है ये। तो जैसे ये हमारा फैमिली बिजनेस है वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी फैमिली बिजनेस हो। जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं ज्वाइन करें, जितने बच्चे हैं बच्चे ज्वाइन करें। अभी के युग में आप जितने भी लोग डेजॉय में हैं, आप लोग अपने बच्चों को एनकरेज करिए बिकॉज बच्चे टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब और अन्य कई सारे माध्यम से बच्चे ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प लीजिए। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है सभी लोगों से बिजनेस को ग्रो कराने के लिए कि आप लोग अपने बच्चों की हेल्प लीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। शायद आपको जो चीजों में आप रुकते हैं, कहीं अटकते हैं, तो वो बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बच्चों से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी वो चीजों को समझाने में। ट्रांसपेरेंसी। सो व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीन्स? कि कोई भी बिजनेस, इस बिजनेस में कोई भी चीज आप लोगों से छुपी भी नहीं है। यहाँ हम लोग जो भी डिसीजंस लेते हैं वो मैनेजमेंट प्लस लीडरशिप, कोर मेंबर्स जो कंपनी के साथ टाइम से एसोसिएटेड हैं, उन सबके साथ मिलके कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और ये जितने भी डिसीजन होंगे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से होते हैं। होता है कई बार कि कई सारे डिसीजंस हमें अच्छे नहीं लगते, हमें लगता है कि यार ये कंपनी गलत डिसीजन ले रही है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, दिस कंपनी विल नेवर डू एनीथिंग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित के खिलाफ होगी। सो प्लीज ट्रस्ट ऑन द कंपनी, नॉट ऑन अस, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। बिकॉज हम आज रहें ना रहें पर ये कंपनी रहेगी। ये कंपनी का विजन ये है कि एमडीज रन नहीं करते कंपनीज, होंगी दूसरी कंपनीज की प्लानिंग की एमडी इज मेन, बट इन दिस कंपनी डेजॉय the system runs everything। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे कि हम हो ना हो पर ये सिस्टम अपने आप रन करता रहे। आप सुबह उठ के फोन देखोगे, आपको अपना पे आउट मिले। आप जब अपना जो भी चीजें हैं आज तक 1 साल के टेन्योर में जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, आपने एक चीज देखी होगी, कभी कोई पे आउट डिले नहीं है। सो ये एक मैनेजमेंट का पॉलिसी है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन सब चीजों को, वो हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे। सो व्हाट मेक्स अस स्पेशल? बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि डेजॉय एक एमएलएम कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, पर डेजॉय के पास एक बहुत बड़ी बैकबोन है। बैकबोन है एडिला बायोटेक। एडिला बायोटेक क्या करता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आर&डी करता है। आज से नहीं, पिछले 15 से 20 साल से बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स के ऊपर आर&डी करते हुए आज एडिला बायोटेक ने अपना बहुत शानदार बेस बना लिया है आर&डी में। वही आर&डी के जितने भी प्रोडक्ट्स आर&डी होते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को हम डेजॉय उन सबको सबलीज करती है एडिला बायोटेक से और उनको मार्केट में लेकर आती है। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है, फॉर्मुलेशन एश्योरेंस है और रिजल्ट की जो गारंटी चाहिए वो एडिला बायोटेक ने पहले ही रिसर्च करके सारी चीजें रख रखी है। सो एडिला बायोटेक मेरे फादर की स्टार्ट करी हुई कंपनी थी। 2009 में हमने स्टार्ट करी थी और आज और 2009 से हम लोग उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। उसके अलावा क्या स्पेशल है? सो वी हैव इन हाउस आर&डी फैसिलिटी। ये बहुत कम लोगों के पास होता है कि इन हाउस आर&डी फैसिलिटी है जिससे हम खुद टेस्टिंग कर सकते हैं, हम खुद प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। वेल इक्विप्ड मशीनरी होना भी बहुत जरूरी है बिकॉज अब आने वाले टाइम में जितनी चीजें मैनुअल होती है वो सब चीजें मशीनरी पे जाएगी। बिकॉज मैनुअल is not practically possible because आपके हाथ भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो
अनहाइजीनिक हो गई है। पहले तक कंसिडर करी जाती थी, चल जाता था, बट नाउ एवरीथिंग हैज बिकम हाइजीनिक आफ्टर कोविड। नो वन वांट्स कि उसका कोई भी प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है उस पे किसी का हाथ लगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ एंड व्हाट दैट पर्सन माइट कैरी विद हिम। थर्ड इज क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में होना। क्यूसी क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, आर&डी हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपने प्रोडक्शन किया बहुत अच्छा किया, मशीनरी ने बनाया, पर उसके बाद क्यूसी की जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क है या नहीं, वो उस प्रोडक्ट में उत्तम क्वालिटी है या नहीं, जो हम क्वालिटी क्लेम करते हैं वो है या नहीं, जो हमने रॉ मटेरियल के अंदर एक्सट्रैक्ट्स की मात्रा मेंशन करी है वो क्या फाइनल प्रोडक्ट में निकल के आई है या नहीं। तो ये सब चीजें हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। उसके अलावा डेजॉय का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का इतना बड़ा है कि डेजॉय आने वाले समय में खुद के मल्टीपल यूनिट्स लगाएगा। जिन चीजों की डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है, जो भी चीजें ज्यादा मार्केट में नीडेड है, डेजॉय अपने खुद के सेटअप यूनिट्स लगाएगा। बहुत सारी कंपनीज की मैं न्यूज सुनता हूँ कि इस साल से वो कंपनी अपने पहले यूनिट्स लगाना शुरू करेगी, या उन कंपनी के पास 5 यूनिट है। Frankly, I want to tell each and every one of you, this company has more than 20 companies under working right now. 20 से ज्यादा प्लांट हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि क्या पावर है डेजॉय के पास, क्योंकि जो बैकएंड की जितनी भी कंपनीज हैं, जिन भी कंपनीज के प्रोडक्ट हमें आगे मार्केट में सेल करने हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी बनाते हैं। हमें सिर्फ उसमें हमारी मार्केटिंग की कंपनी का नेम चेंज करना है। So that is a very good thing, क्योंकि आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं डेवलप करना, everything is already in the market, we just have to change our name and bring in our own brand. And very good announcement for everyone, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक नए प्लांट की शुरुआत करी है। सो द मसाला यूनिट एंड बेसन यूनिट वी रिसेंटली स्टार्टेड। हम लोग बड़ा इनॉग्रेशन करते हैं, आप सब लोगों को बुलाते, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी डिड अ स्मॉल पूजा, छोटी सी पूजा करके हमने एक नया, हमारा पहला डेजॉय ओरिएंटेड 100% डेजॉय के लिए स्पेसिफिकली डेजॉय के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगा एक प्लांट हमारा, जिसके अंदर मसाले और बेसन हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम 2021 में लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए आज से ही तैयारियां हो चुकी है। जो भी मसाले बनेंगे, उनकी जो पुरानी मशीनरीज थी, उन सब मशीनरीज को चेंज कर दिया गया है, नया प्लांट सेटअप कर दिया गया है। सो वी गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज द मिशन और विजन? इट इज टू मेक दिस कंपनी बिगेस्ट इन इंडिया। अब उससे ज्यादा मुझे नहीं कहना कि क्या नंबर्स होंगे, बट दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और उस दिन मैं ये मानूंगा कि कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गई। आप लोगों को भी तब मानना चाहिए जिस दिन आपकी कंपनी आपको ये बोले, या फिर अनमोल अग्रवाल आपको ये बोले कि सॉरी मैं आपको प्रोडक्ट नहीं बना के दे सकता। उस दिन, जिस दिन तक हम इतनी डिमांड पैदा कर दें मार्केट में कि हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे, उस दिन हम सक्सेसफुल कहलाएंगे। उससे पहले हम लोग हमारी मेहनत में हम लगे रहना है। जिस दिन ये बोलते हैं कि हम एक और प्लांट लगाना पड़ेगा हमें इस प्रोडक्ट का, क्योंकि हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे, वो हमारा सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट होगा, वो हमारा सक्सेस पॉइंट होगा। सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ डेजॉय। लास्ट 1 ईयर में क्या क्या अचीवमेंट्स करी है डेजॉय ने, सो लेट्स गेट इनटू इट कि क्या क्या हमने किया है और क्या सर्टिफिकेशंस कंपनी ने लिए हैं। सो वी हैव अचीव्ड ग्लैमर हेल्थ अचीवमेंट अवार्ड। So that award has been given to us by Delhi government, और उसके अंदर अस्प्राश जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट इन इंडिया के कैटेगरी में हमें उसके अंदर अवार्ड मिला है। Then we have FITCI membership. So FITCI membership, we all know FITCI is part of direct selling industry. They have been working really well with the government to change the policies to make the process of direct selling and everyone's life easy. So बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के हित में, डायरेक्ट सेलर्स के हित में काम कर रही है, कंपनीज के हित में काम कर रही है, लोगों को बता रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी खराब है या गलत है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन उन सभी को डिफरेंशिएट करता है, उन सभी लोगों को एक राइट प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है। जिन लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, तो उस चैनल के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। हमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सेंट्रल मिनिस्ट्री से ऑथराइज हो चुके हैं हम, हमारा नाम वेबसाइट में आता है। सो नाउ दिस हैज बीन लास्ट 6 मंथ्स हो गए इस चीज को। सो हमारी कंपनी डेजॉय, आप लोगों की कंपनी डेजॉय
हिंदुस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट कंपनी थी जो इस लिस्ट में जिसका नाम आया। इन 6 मंथ्स, आई थिंक लेस देन 6 मंथ्स हमारा उस लिस्ट में नाम आ गया। तो ये बहुत ही शानदार बात है। उसके अलावा कंपनी ने कई सारी स्टेट के अंदर भी फाइलिंग कर रखी है। सो थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज सेंट्रल। सेंट्रल इज हम सेंट्रल मिनिस्ट्री में अप्लाई करते हैं कंज्यूमर अफेयर के, बट देन स्टेट भी बोलती है कि हमें भी बताइए आप क्या प्रोसेस में बिजनेस रन कर रहे हैं और क्या इसका पे आउट स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्लान रहेगा। सो वी हैव टू सबमिट आवर फाइल टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, अप टू every state's department with our filing. So we have done Himachal Pradesh, Rajasthan, Kerala, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, and many other states which are in going on. So believe me, we are going to be number one because ये planning show करता है। आप लोगों को सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज के लिए planning नहीं हो रही है, 3 साल बाद के लिए planning हो रही है। अभी इनमें से आधी स्टेट्स में पॉलिसी भी नहीं आई है सरकार की डायरेक्ट सेलिंग को लेके, पर हम इतने प्रोएक्टिव हैं कि हम सारी चीजें वो ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं जो आने वाले फ्यूचर में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जिससे आपको और मुझे कहीं पे भी किसी भी स्टेट में कोई भी तकलीफ ना आए। कई बार मैं सुनता हूँ कि पुलिस केसेस हो जाते हैं, कई बार डिपार्टमेंट्स इंटरफेयर करते हैं। सो दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट बी देयर इफ we are through with all these states. इन सभी स्टेट्स में हम अगर हमारी एप्लीकेशन दे देते हैं उन लोगों की तरफ से, जो भी क्वेरी आनी है उसके बाद एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो उसके बाद हमें किसी भी स्टेट में काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। After that, we have done collaborations with Ethics Pharma. Ethics Pharma is a company based from Raipur. They were very close and working with us from a few years. बीच में हम लोग अभी काम नहीं कर रहे थे, but after starting of Dayjoy, we again started working with them, and it is privilege to tell you that all the products, research, development, formulation is being secondary monitored by them. So एक बहुत बड़ी organization जो इस काम की एक्सपर्ट है, वो हमारे हर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बनाती है, हर प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एनालिसिस करती है कि इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इनका कोई सी इंसान पे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, किसी को कोई एलर्जीज तो नहीं है। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो पर्टिकुलरली कंपनी बहुत ध्यान रखती है कि हर एक व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम हो उससे क्यों अलग रखती है। Then we have done CSR activities with United Six. Last 2 months ago I went to Delhi and then we did a activity with them. हमने उनको अस्प्राश और हमारी कंपनी के काफी सारे जो हेल्थ एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के प्रोडक्ट्स है हमने उनको दिया और उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। डॉक्टर्स आर फॉलोइंग अप देम अगेन एंड नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू गिव टू द गवर्नमेंट्स। देन वी आल्सो डिड अ हेल्थ कोलैबोरेशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों ने सबने अगर देखा होगा हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब इंस्टाग्राम पेज पे, वी आल्सो मेट टू मीट द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर रघु शर्मा, एंड उनके साथ भी हमने उनको भी काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय 3 प्रोडक्ट्स, वन वाज रिच बेरीज, अनदर वन वाज सीबकथॉन एंड थर्ड वन वाज अस्प्राश। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स उनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे एंड ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। सो उनको जब मैंने अभी उनसे लास्ट 2 weeks ago when I talked to him, तो उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिला। ही इज यूजिंग अस्प्राश एंड सीबकथॉन। जिस दिन से मैं उनको प्रोडक्ट देकर आया उस दिन से लगातार वो यूज कर रहे हैं और उनको काफी ज्यादा रिजल्ट लगा और उन्होंने अपने टीम में और अपने जो भी उनके लोग हैं, उनके जो मेन कोर टीम है, उन लोगों को भी रिकमेंड किया है अस्प्राश यूज करने के लिए। सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आफ्टर दैट वी आर पार्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। सो आप लोगों ने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, सरकार ने एक अपनी योजना चालू करी है स्टार्टअप इंडिया, इन व्हिच दे एनकरेज न्यू बिजनेसेस, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। सो Dayjoy is also part of Startup India. Then we have multiple certifications, example ISO 901 2015 GMP, and lot of products are FDA approved. FDA एक बहुत बड़ा चीज होती है। आयुष मिनिस्ट्री से भी ज्यादा उसके लॉज होते हैं, बहुत ज्यादा उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। तो बहुत सारे जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स के फेशियल किट्स हैं वो